से निज धाम में बाबा की किरणें मुझ पर केंद्रित हो रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार बाप पर केंद्रित हो रहे हैं। मन से मन मिले, भाव से भाव मिल गए। मेरे भाव को परख कर वो मेरे पास आ रहे हैं। हाँ जाइए बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान की शीतल शीतल किरणों से मन शांत करने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए। हाँ जाइए, वो आ रहे हैं नीचे की ओर, पूरे संसार में प्रकाश फैलाता हुआ, जैसे कि वो प्रकाश का बवंडर इस धरती पर, मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में, हम सब के सन्मुख आदि रत्नों की दरबार सजी हुई। चले जाए उस हिस्ट्री में जहाँ ये आज के महावाक्य चले थे, और मैं ही वो बाबा का आदि रत्न। बाबा मेरे सामने महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, वो शिव उवाच कर रहे हैं ब्रह्मा रथ के द्वारा, और मैं एकाग्रता के सीट पर सेट होकर बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और स्वरूप बन रही हूँ, और औरों को बनाने की सेवा कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। देखते हैं आज के महावाक्य 24, 3, 25 के महावाक्य हैं आज। किसी कारणवश आज हम सारे पॉइंट्स की मतलब मुरली नहीं लिख पाए हैं, तो हम मोस्टली पूरी मुरली ही ले लेते हैं। बहुत प्यारी धारणा युक्त मुरली है आज की। पढ़ते पढ़ते ही मन शांत और शीतल हो जाए, ऐसी प्यारी वाणी है ना। तो आज की मुरली के मेन पॉइंट्स कौन से हैं, अगर आपको बताना हो तो 2 मिनट में आप बता सकते हैं मेन पॉइंट्स। हाँ, जो आज की मुरली से हमें होमवर्क में लेना है, पुरुषार्थ में लेना है, जो आज से हमें सदा काल के लिए धारण करना है, वो क्या बताया है बाबा ने, क्या कहा है। एक भी सेकंड आप मिस वो वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि फिर हमारी संडे की वाणी भी रह जाती है ना। क्या कहा है आज बाबा ने, मतलब मेन पॉइंट बताना। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा को एकांत में याद करना है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और एकांत में स्टडी करते हैं, वैसे ही हमको भी एकांत में रह के बाबा को याद करना है। और दूसरा बाबा ने बोला कि भक्ति माना कि देह की याद, और आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमको आत्माभिमानी अभिमानी बन के बाबा को याद करना है। भोजन बनाते, कर्म करते, हर कर्म में याद करना है। ओम शांति। और अब यही पॉइंट रिपीट नहीं करना। और दूसरा क्या कहा बाबा बाबा ने ने। ओम शांति, बाबा ने कहा है कि टाइम वेस्ट मत करो। ओम शांति। वेरी गुड, ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं सिर्फ। और भोजन के लिए क्या कहा बाबा ने। ओम शांति। भक्ति में आग है और ज्ञान में शीतलता है। ओम शांति। वेरी गुड। और ओम शांति। दीदी, बाबा ने भोग के लिए कहा है कि जब जगन्नाथ में भोग बनता है तो मुंह पर पट्टी बांध के बनाते हैं, और हम वासना सुगंध लेते हैं तो भी हमने वासना ली है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा भक्ति से खाद नहीं निकलते, विकार नहीं निकलते, ज्ञान से ही, बाबा ने कहा योग अग्नि से ही निकलते हैं। ओम शांति। आत्मा पावन नहीं बनती उससे। ओम शांति दी। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित कर। वेरी गुड। और और कुछ। ठीक है, तो चलो हम कंटिन्यू भोजन भी करते भगत हैं। के आदमी बन। जी बोलो 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 अनिता बेन। करना है। अच्छा, हम्म, तो चलते चलते बाबा को याद करना है, और भोजन भी बनाना है तो बाबा की याद में बनाना है। वेरी गुड। तो देखते और हैं बाबा बाबा ने कहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब ट्रांसफर कर दो। राइट।
ओम बहुत बढ़िया शांति दीदी। जी। बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान हमें शीतल बनाता है, काम क्रोध से दूर रहना है। ओम शांति। जी बढ़िया। बाबा गरीब बाबा करके बाबा साहूकार भी है। बाबा कहते कि अपना सब कुछ मुझे ट्रांसफर कर दो, क्यों अपने पास रखते हो। ओम शांति। ठीक है तो बाबा ने जो पहली लाइन कही ना मीठे बच्चे की, हाँ, तो देखते हैं बाबा कैसे कह रहे हैं। मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है और इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है ना। ज्ञान ने हमें शीतल बनाया है, ये हम सबको अनुभव है ना। कैसे शीतल बने हैं ज्ञान से, बताएं, एक पॉइंट बताएं। ज्ञान ने हमें शीतल बनाया, वो तो सबकी अनुभूति में है, वो तो हम सब उसका स्वरूप बन गए हैं। कैसे, ऐसा क्या है, हाँ, इस ज्ञान में ऐसा क्या है तो हम एकदम शीतल बन गए, क्यों? बाकी हम ये ना देखें तो अभी भी थोड़ा क्रोध का अंश है, अभी भी मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है, वो कमियां नहीं देखना। कमी नहीं देखो, आज विशेषता देखो कि क्या थे और क्या बन गए, है ना। तो रोज अब देखो अपनी चेकिंग तो करनी है, लेकिन उसी कमियों का रमण भी नहीं होना चाहिए, वरना वो भी गलत हो जाता है। तो विशेषता देखो कि मैं ज्ञान लेने से पहले आत्मा क्या थी और ज्ञान के बाद मैं क्या बन गई। इस ज्ञान ने मुझे कैसे शीतल बना दिया है, बोलो। ये किसी को समझाना है अगर आपको कि इस ज्ञान को क्यों ले रहे हो। कल किसी ने हमसे ये प्रश्न पूछा, क्यों क्यों गए आप इस मार्ग पर, ऐसा क्या था, है ना। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपसे कोई पूछे क्यों, वाई ब्रह्मा कुमारीज, क्यों और कहीं नहीं। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों आ गए, तो क्या बताओगे, ये ज्ञान से शीतल कैसे बने, बोलो। हम्म, क्या ज्ञान बोलोगे। से मैंने जी, ज्ञान से मैंने अपने आप को जाना, बाबा को जाना, पूरा सृष्टि के नॉलेज को जाना। जो हम पहले भटक रहे थे तो अंधकार में थे, अब बाबा के बारे में जानने से हम उजाले में आ गए, तो इसीलिए हमारा मन आत्मा सब शीतल और शांत हो गया है। हम्म, और ज्ञान ने मुझे कैसे शीतल बना दिया। ओम क्यों मेरा मन शांत शांति। हो गया जी, बोलो। पहले अगर कुछ बात होती थी हम मौन रहते, जवाब नहीं देते थे, लेकिन मन में बहुत उथल पुथल चलती थी। और अब कुछ बात होती है तो बीती सी बिंदी भी लग जाती है और दिमाग और मन भी जल्दी शांत हो जाता है। पहले तो कई कई दिन लग जाते थे। जी, ओम क्योंकि शांति। हमने मन को क्या समझाना है ना, वो हमें मैटर मिल गया। पहले हम मन को समझाने की कोशिश करते थे, मन समझता नहीं था क्योंकि हमारे पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। ज्ञान के बाद हमें वो मैटर मिल गया कि वाई, ये क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये हमें मिल गया, हमें पता चल गया। तो अब हम अपने मन को, बुद्धि को समझा सकते हैं और अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। देखो मेरे मन, ये ऐसा है इसलिए किसी ने आपके पैसे लूट लिए, लाख रुपए आपके ले लिए, वापस नहीं दिए, तो पहले वो अंदर से होता था, इस पर केस कर दूं, इसका ये कर दूं, हजारों को बता भी दिया, वर्णन भी कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। अब ज्ञान है कि नहीं, किसी जन्म में मैंने उसके लिए होंगे, तो आज ये ब्याज सहित मेरे से वसूल कर रही है आत्मा, है ना। पहले हम माफ नहीं कर पाते थे, अब हम माफ करना सीख गए हैं, क्यों? क्योंकि पता चल गया कि मेरी खुशी का कारण मैं हूँ, मेरी हर समस्या का समाधान मैं हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट हूं ही नहीं, मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी शक्तियां, है ना, सब कुछ मेरा ही है और मैं ही उस पर, खुद पर ही निर्भर हूँ, मैं किसी पर निर्भर हूं ही नहीं। मैं क्या किसी से कोई कंप्लेन करूं, मतलब बाबा ने इन सबसे छुड़ा दिया। भक्ति तो छूटी, लेकिन भक्ति के साथ जो अंदर मित थी, इतना भय था, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो होगा, हाँ, ये किसी का चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब हो गया, अरे कैसे कैसे छोटी छोटी बातों से मन को कमजोर कर लिया था। ज्ञान मिला तो मन सशक्त हो गया, क्योंकि मन को सही जवाब मिला, समझ रहे हो। ज्ञान से मन शीतल शांत कैसे हुआ, क्योंकि उसको जवाब मिला। जो जवाब वो सालों से ढूंढ रहा था, युगों से ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रहा था उसको, है ना। जैसे बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है, उसको भूख लगी है, लेकिन हम पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अरे उसको भूख लगी है, भोजन खिलाओ, वो भोजन मांग रहा है, हम कुछ और दे रहे हैं। ऐसे मन को चाहिए था, मन और बुद्धि का भोजन ही ज्ञान है, उसको ये ज्ञान चाहिए था। और हमने भक्ति में इतनी आवाजें की, इतनी आवाजें की, वो अंदर से बहुत रोया, हमने बहुत ज्यादा आवाजें की। हमने जितनी आवाजें ज्यादा की, वो और रोया, क्यों ये देवी मेरे मानती नहीं है, क्यों मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का गलत नहीं किया।
इतनी आवाजें थी, इतना रोता था मन, इतना रोता था, है ना। हमने इनके पीछे पूरा जीवन दे दिया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, मतलब इतना हर तरफ क्या देखा, कमी देखी, कमजोरियां देखी, सबके आगे झोली फैलाई। मन इतना शांत था। अब मन को पता चल गया, नहीं मैं ही शांत हूँ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को सारे जवाब मिल गए, बुद्धि को सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। अब बुद्धि को पता चले क्यों मुझे यहाँ टिकना है, क्योंकि यहाँ टिकूंगी तो सतो प्रधान बनूंगी, वरना मैं जैसी थी रावण के राज्य में ऐसे बेकार बन जाऊंगी, है ना। इसलिए देखो, ज्ञान से हमारा कार्मिक अकाउंट पता चल गया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। हर बात में कल्याण दिखता है ना। एक्सीडेंट हुआ, कल्याण। हाँ, बच गए, कल्याण। चले गए तो भी कल्याण, है ना। देह को छोड़कर चले गए तो भी कल्याण। कहीं बाबा को यूज करना होगा तो बाबा वहां ले जाएगा, और क्या। हमारा तो कुछ है नहीं। पता चला कि न तन मेरा, न मन मेरा, न धन मेरा, न संबंध मेरे, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं किसके पीछे इतना भाग रही हूँ इतने जन्मों से, सब कुछ पता चल गया। इसलिए मन एकदम शांत हो गया, है ना। समझ में आ रही है। फील करो, ज्ञान की शक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, है ना। ये जो अंडरस्टैंडिंग मिली हमें, ये जो समझ मिली है ना, मतलब बाबा का तो हजार लाख बार पदम बार हम शुक्रिया कर इतना कम है। क्योंकि उसकी पहली महिमा ही ज्ञान का सागर है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही बाबा है। मतलब इस ज्ञान पर हम कायल हैं, बस कुर्बान है इस ज्ञान पर ही, क्योंकि उसने सारे प्रश्नों से पार कर दिया हमें। इसलिए पहली लाइन तो बहुत अच्छी लगी हमें, है ना। क्या ज्ञान से हम, ज्ञान हमें शीतल बनाता है, और हम सब ने ये फील किया। अब थोड़ा थोड़ा है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मन में हलचल है, लेकिन चली जाएगी। चली, इतने बड़े बड़े रास्ते पार कर दिए तो छोटी छोटी बातें तो वो भी हो जाएगी अटेंशन से, है ना। तो और भक्ति में तो आवाज होती है, ज्ञान में तो शांति होती है। तो 2-3 दिन पहले अव्यक्त इशारे में कहा था ना, ज्ञान की शक्ति ही क्या है, प्रेम और शांति, है ना। तो वो प्रेम और शांति को हमें यूज करना ज्ञान सिखाता है हमें। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है। तो बाप की याद में बैठते हैं और समय देह भी याद ना आए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है, इसमें ही विघ्न पड़ता है। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो ना। भक्ति माना ही देह की याद, है ना। मतलब मैं देह अभिमान में हूँ, मैं देह के भान में हूँ, और सामने जो मूर्ति है पूज्य स्वरूप में, वो भी एक देह है, हम उसको तो देहधारी दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, गजानन गणेश है भाई, लक्ष्मी माता है, ये है वो है, जो भी, उनको भी हम देह देख रहे हैं, खुद को भी देह देख रहे हैं। और उस देह भान में हम भगवान से मांग रहे हैं। फिर भी वो भाड़ा तो देता है, देखो, क्योंकि वो भावना का तो भाड़ा दे रहा है। लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमें, जो सुखद शांति चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों? देह भान में याद किया ना। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा, ओम शांति, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है ना। वैसे बाबा कहते हैं चलते फिरते घूमते याद करो, लेकिन जब तपस्या करनी होती है, देखो, किसने आपको योगी बनाने की, कब किसी ने हिम्मत की, या हमने कभी हिम्मत की चलते फिरते योगी बन जाओ। पूछो पूरे संसार में जाकर, करोड़ रुपया दोगे तो भी कोई नहीं, हाँ, कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन बाबा ने हमें राजयोगी बना दिया। वे खाते पीते उठते बैठते बस योग करते रहो, आप योगी हो, आप योगेश्वर हो। हमें तो योगेश्वर बना दिया, ज्ञानेश्वर बना दिया बाबा ने, है ना। तो बाबा ने कहा, देखो, वैसे तपस्या के लिए हम एकांत चाहिए, बाकी चलते फिरते निरंतर आत्मा समझकर उसको याद करना, सुदर्शन चक्र फिराना, मधुबन यात्रा करना, हाँ, छोटी छोटी ड्रिल्स करना, ये तो बाई प्रोडक्ट्स हो गई, ये तो हमारे नेचुरल हो गई, नेचर, ये तो हमें करना ही है ना। तो बाबा ने कहा एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि एकांत में जब बैठेंगे आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। हम जो चलते फिरते याद करते हैं, वहां हम अपने विकर्मों को कंट्रोल कर लेते हैं, विकर्म होने नहीं देते, है ना। ये सदर्शन चक्र क्या करता है, पर दर्शन से बचाता है, पर चिंतन से बचाता है, अंतर्मुखी बनाता है, आत्मा अभिमानी बनाता है, हमें बिजी रखता है। इससे क्या होता है, विकर्म का खाता बढ़ता नहीं है। लेकिन जो बन चुका है ना, उसका क्या करेंगे, उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है ना। बाबा ने कहा, जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। हाँ, याद करेंगे, आत्मा देखेंगे सामने वाले को, आत्मा, बाकी जो तपस्या करनी है वो तो नहीं कर सकते ना। स्कूल में भी देखो बाबा ने कहा, बच्चे पढ़ते तो एकांत जरूरी होता है। जैसे आपको भी याद की यात्रा यहाँ मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। तो पहला हमारा शत्रु है देह अभिमान।
बाप को याद करने के बदले देह को याद कर ले तो इसको देह का अहंकार कहा जाता है। तो देह के अहंकार की परिभाषा बाबा ने आज बताई। क्या क्या बताई बाबा ने? हाँ, बाप को याद करने के बदले देह को याद करना, ये है देह का अहंकार। ये नई परिभाषा है, इसको न्यू पॉइंट करके लिख देना, है ना। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्माभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। भक्ति तो छूटी छूटी है ना सबकी भक्ति की। कोई कर रहा है, रोज दिया बत्ती कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो आज ये व्रत करना है, वो व्रत करना है। हाँ, कहीं कहीं कोने में भक्ति कोई भक्तन बैठी तो नहीं है ना। बाबा ने कहा भक्ति तो छूटी। भक्ति होती ही है शरीर के साथ, है ना। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है ना। अमरनाथ की यात्रा करो, इतनी कठिन यात्रा उतरी है। एक तरफ खाई है, एक तरफ ऊंचाई है। हाँ, एक सेकंड की जो गड़बड़ हो गई तो गए नीचे सीधे। इतनी कठिन यात्रा करनी पड़ती है। और यहाँ हम बैठे बैठे आत्मा समझकर परम धाम में जाना है, तो हम बाबा को बोलते बाबा बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती है। देखो हमारा भाग्य। हाँ, और क्या बहाने निकालते हैं। मतलब वो कठिन यात्राएं कर लेते थे इजीली, अब ये इतनी छोटी सी आत्मा समझकर बाप को याद करने की यात्रा में हमें मेहनत लग रही है। हम्म? बाबा ने कहा भक्ति होती है शरीर के साथ, तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है या करना है। हाँ, तो शरीर को जाना पड़े, यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि बस आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है बस। जितना याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। भक्ति मार्ग में कभी पाप करते नहीं। पूरी मुरली में बाबा ने आज ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताया। अब ध्यान से सुनोगे ना, तो भक्ति में क्या होता है, ज्ञान में क्या होता है, उसी नजरिए से देखना मुरली में, है ना। कि भक्तों को, क्योंकि हमें भक्तों को समझाना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये अंदर एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो हमारी तो छूट गई, लेकिन औरों को भी इस भटकन से छुड़ाना है ना। कितना डरते हैं लोग, इतना डर डर कर करते हैं ना हर बात। इतनी टेक रखेंगे, इतनी मन्नतें रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतना डर डर के दुनिया जी रही है भक्ति में, तो हम सबको छुड़ाना है। इसलिए समझो कॉन्ट्रैक्ट बाबा बता रहा है ना। बाबा ने कहा कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। हाँ, भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। ज्ञान में हम कोई दवाई नहीं लेते, इंद्रियों का दमन नहीं करते, लेकिन समझ से समझ से अपनी कर्मेंद्रियों को हम शीतल और शांत बना देते हैं। वंडर खाती है दुनिया, अरे आप ऐसे कैसे कर लेते हो, इतना इजीली आप कैसे भोजन छोड़ सकते हो, इतना इजीली कैसे प्योरिटी पर चल सकते हो, है ना। वंडर खाती है दुनिया। हमें बहुत इजी लगता है, वो दुनिया वालों को बहुत बड़ी बात लगती है ना। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात किया, फिर क्या, साक्षात्कार हो गया, फिर क्या, उससे कोई हाँ पाप तो नहीं कटने वाले। बाबा ने कहा भावना बन जाती है बस, है ना। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहेगी, क्योंकि साक्षात्कार हो गया ना। तो बाबा ने कहा आगे तो पैदल जाते थे, बाप कहते मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, ये इन सारे तप तपस्या व्रत जप तप उपवास से मैं किसी को मिलता। इतना स्पष्ट, क्योंकि हम वो गीता पढ़ते थे, इतना स्पष्ट लिखा है। लोगों हमने पढ़ा भी सही, लेकिन हमने उसको माना ही नहीं कभी। हाँ, तो मैंने कहा देखो ये सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बाकी मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। इसलिए इतने में वो खुश हो जाते हैं। और लेकिन हमने तो वो मिलन मनाया हुआ है ना, तो हमें वो भक्ति भी अधूरी लगती है फिर। इसलिए वो छूट कर ज्ञान मिल जाता है। मेरे बिगर वर्षा कोई हाँ थोड़ी मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देहधारी है। वर्षा एक बाप से ही मिलता है, बाकी जो भी जड़ अथवा चैतन्य वह सारी है रचना। हाँ, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग से बहुत बचना है। तो यहाँ कुमार भी बैठे हैं, हम कुमारियां भी हैं, लेकिन आत्मा तो ना कुमार है ना कुमारी है। संग दोष से बहुत बचना है। हम बाहरी संग दोष से तो बच जाते हैं, लेकिन अपने अंदर का व्यर्थ उसका भी संग कर रहे हैं। अपने अंदर नेगेटिविटी है उसका संग कर रहे हैं। अपने अंदर की कमी की दृष्टि, किसी को देखते हैं उसकी कमियां ही कमियां दिखती है, तो वो कितना गलत संग है। तो अंदर नहीं, बाहर का तो हमने कहीं नहीं बैठते। अब देखो कोई ब्रह्मा कुमार किसी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाले के पास रोज जाकर नहीं बैठेगा, उसको घिन आएगी, वो जाएगा ही नहीं वहां। हाँ, कोई ब्रह्मा कुमारी कभी किसी बाहर किसी के पास जाकर पर चिंतन पर दर्शन नहीं करेगी, नहीं पाएगा उसको। ये पता है इसका कितना विकर्म बनता है, तो नहीं चाहते हम, है ना। लेकिन फिर अपने भीतर की जो कमियां हैं, किसी को देखने का जो गलत संस्कार है, किसी का देह देखना, किसी की कमी देखना, या किसी की विशेषता के प्रभाव में आ जाना,
किसी एक पर्सन के प्रभाव में आकर उनकी ही क्लास अच्छी, उनकी ही कमेंट्री अच्छी, उनका ही ये अच्छा, उसके ही प्रभाव में रहना, ये भी क्या है? ये संग दोष है, क्योंकि वो आपको निराधार नहीं बना रहा। उसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं, लेकिन हमारा वो दोष हो जाता है। तो संग दोष को बहुत गहराई से समझो, ऊपरी तले से नहीं लेना उसको। मेरे अंदर की कौन सी ऐसी माया की कमी कमजोरियां हैं जिसके संग दोष में मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मग्लानि का भाव बहुत आता है। वो क्या है? संग दोष है भाई। बार बार आत्मग्लानि करना, पुरानी बातों को बार बार याद करना, ये भी तो संग दोष है। ऐसी कितनी सारी बातें हमें आज इसको चेक करना है ना। आप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, में पावन बनना है। कि भगवान निराकार पढ़ाते हैं, सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए, है ना। इन शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाले शिव बाबा है ना। कल दादी और दीदी के लिए क्या कहा था? कल की वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत पावरफुल बात थी कल की। क्या कहा था ओम शांति। बाबा ने? दादी दीदी रौनक होती है, जिस भी स्थान पे हो वो वहाँ की वो रौनक होती है, चाहे मधुबन है, चाहे अपने सेंटर पे है, अपने गृहस्थ में है। है ना? तो बाबा ने कहा आप सभी क्या हो? हाँ, आप सभी भी दीदियां हो और दादे हो। हाँ, ये याद है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। जहां जाओ ना, मतलब रौनक बन जाओ, जहां जाओ खुशी हो जाए। तो इतनी अच्छी बात लगी हमें, बहुत पावरफुल बात लगी वो, है ना। क्लास के बाद वापस हमने जब मुरली रिवाइज करी तो भी हमने कहा कितनी अच्छी बाबा बात बता रहे हैं। हम सब क्या है? दादे और दादियां, मतलब क्या हम पूर्वज आत्मा है ना, हम सबसे बड़े हैं ना। तो जहां मेरे कदम है वहां खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा किसी सेंटर पर रुखापन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखो इतनी प्यारी बाबा, इतनी अच्छी अच्छी हमें उच्च डिग्रियां दे रहे हैं, इतने अच्छे काम करवा रहे हैं बाबा हमसे, इतनी इतना ये ज्ञान, इतनी शीतलता दे रहा है। कितनी प्यारी बात बताई। आप जाओ और मतलब इतना सुनते सुनते ही जैसे उसका हम स्वरूप बन जाते हैं, है ना। बाबा ने कहा उनकी क्या खातिरी करेंगे? दादियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है, तो उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए सब कुछ है, भक्तों ने भोग लगाया, बांट कर खाया, मैं थोड़ी खाता हूँ। हाँ, मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। हाँ, भोग लगाने की सिस्टम तो है, लेकिन वो खाता तो नहीं है ना। मेरा धंधा तो यह है, क्या? पतित से पावन बनाना। पापा ने कहा शिव भगवान उवाच है, ब्रह्मा उवाच नहीं है, है ना। तो ये भले अब भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। निमित आत्मा कोई भी है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन। महावाक्य किसके है? परम पिता परमात्मा के। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होता तो खुद प्रवेश कर लेते हैं, है ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। कोई आत्मा है, सपोज कोई बूढ़ी माता है या कोई अनपढ़ माता है, उसको नहीं आता, उसके सामने कोई ऐसी चालाक आत्मा आकर खड़ी हो गई, कुछ ऐसा पूछेगी तो वो बेचारी मूंझ जाए, लेकिन बाबा क्या उसको, हाँ, ओवर पावर कर लेते हैं। बाबा फिर वो बात अपने हाथ में ले लेते हैं और तीर लगा लेते हैं, है ना। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब आदि का कितना धमाका होता है, तुम कितने साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। पूरा दिन साइलेंस का अभ्यास करेंगे। एकांतवासी कहा ना, एकांत में जाना है, शांत, एकदम शांत। और देखो मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है इस ज्ञान से, मैं कैसे शीतल बन गई हूँ। हाँ, मेरे अंदर कौन से ऐसे संग दोष है, हाँ, किस संग के दोष में मैं आत्मा कहीं ना कहीं बह रही हूँ। हाँ, जैसे कल बताया था एक अलबेलेपन का, जैसे अपने अंदर को चेक करो। बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पूरी सृष्टि को पावन बनाने वाली मैं आत्मा। एक एक लाइन को नशा बना दो, एक एक लाइन को, है ना। पहले तो अपने को पावन बनाना है, ड्रामा अनुसार पावन भी बनना है, इसलिए विनाश भी नोधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ड्रामा को जो समझ गया ना वो खुश रहेगा, जिसने ड्रामा को नहीं समझा उसको क्यों क्या कि क्यों में लगा रहेगा वो, है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। ज्ञानी आत्मा होकर भी जब ऐसे शब्द बोलते हैं, हाँ, ज्ञानी आत्मा होकर भी हम कहीं चाहते हैं अभी मेरे कुंडली देख लो, मेरे में क्या है, मेरा ये है। ज्ञानी हो आत्मा होकर फिर हम डरते हैं क्या होगा, है ना। अरे भगवान जिसका साथ है उसके साथ क्या गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वो निश्चय नशा नहीं रहता है। बाबा ने कहा ड्रामा को समझाओ, समझ जाओ तो एकदम खुश हर्षित। अभी हमको जाना है शांति धाम। आप कहती ये तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। हाय मेरा योग नहीं लगता, क्या करूं, मैं तो आत्मा बनकर टिकती ही नहीं हूँ। अरे एक सेकंड तो टिकोगे ना। बाबा ने एक एक सेकंड की ड्रिल बताई है। एक एक सेकंड की ड्रिल करते करते वो एक एक घंटे वाली अवस्था आएगी।
तो कभी उसमें नहीं रहना मैं अमृत वेला बैठी हूँ ना तो मैं 1 घंटा अमृत वेले में वहां टिक जाऊं। अरे नहीं टिकोगे तो कोई बात नहीं, जो कर सकते हो वो करो। हजारों ड्रिल्स, हजारों युक्तियां बताई है बाबा ने, है ना। और उसके लिए सबसे पहला अभ्यास कौन सा होना चाहिए? कौन सा अभ्यास होना चाहिए टिकने के मैं लिए? आत्मा हूँ। राइट। मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी? सिर्फ आत्मा नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने कहा था एक मुरली में, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन मतलब क्या? मैं कौन सी आत्मा हूँ, टाइटल के साथ कि मैं सम्मान दाता हूँ, तो बस मुझे सबको सम्मान देना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए। हर एक टाइटल के साथ अपनी प्राप्तियों को जोड़कर उसका चिंतन करो, ये है अंतर्मुख। इतना ऐसा अगर अब ऐसी अवस्था होगी और हमारा अमृत वेला नुमाश्याम योग परमधाम में ना टिके, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करने पड़े, छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े बड़े नहीं, है ना। आज से, आज 0 से शुरुआत करो। ऐसे नहीं मेरे तो 10-15 साल हो गए ज्ञान के, मैं क्या करूं? नहीं, आज से शुरुआत करो। अब नहीं तो अब नहीं, अभी तो हमको जाना है शांति धाम। तो वो तुम्हारा घर है, बाबा ने कहा इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा ने आज की वाणी पूरी योग पर चलाई हुई। हाँ, बाबा ने कहा चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? बोलो क्या कहेंगे? हम्म, चलते फिरते याद करना सहज है कि एक जगह बैठकर करना सहज है? बोलो। चलते चलते फिरते, फिरते। अच्छा अच्छा, चलते फिरते है ना, मतलब क्योंकि कुछ कर्मयोगी तो करने बन गए। बैठे तो काम आ जाता है, फिर वो उठना पड़ता है। चलते अच्छा फिरते तो कोई बीच में अड़चन नहीं आती। अच्छा, हमारे लिए दोनों ही सहज होना चाहिए। कोई बिठा दे तो बैठ भी जाओ, हाँ, और नहीं बैठ पाते हैं तो ये अंदर से ग्लानि ना हो कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ, क्या करूँ बाबा, मेरा योग नहीं लगता। दोनों में ही, क्योंकि जो कर्मयोगी बनेगा ना वही कर्मातीत बनेगा, कुछ दिन पहले बाबा ने ये वाणी में कहा था। तो दोनों में ही हमें एक्सपर्ट होना है ना। तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा है, भक्ति में क्या करते हैं? माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताई। क्या क्या सहज युक्ति बताइए आज? हम्म, बाबा ने कहा भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो, है ना। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते, मुंह को पट्टी बांध देते, लेकिन जरा भी आवाज ना हो। तो यहाँ ये क्यों, किसका यादगार है? जब हम शांत स्वरूप होकर, एकाग्र होकर बाबा को याद करते हैं, तो वो भक्ति मार्ग है। तुमको तो बाप को फिर या कोई, हाँ, बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वो कोई खाते थोड़ी है। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वो खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़ी ये समझते हैं हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हाँ, भले शिव पुराण बनाया है, वो लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन वो थोड़ी कभी ऐसा तो कोई सोचता नहीं कि भगवान पढ़ाता है, ऐसा तो संकल्प में भी नहीं आता भक्तों को। हाँ, फिर शिव शंकर को एक बना दिया बाबा ने कहा। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमारा शास्त्र क्या है? गीता, हाँ, जो बाबा चलाते हैं। भारतवासियों की एक गीता है, क्रिश्चियन का अपना है, सबका अपना अपना है ना। जो नॉलेज होती है उसको पढ़ी ही जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है ना। उन इतिहास में जाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, क्यों पढ़ना है? उन फालतू बातों में जाना ही नहीं है। बस तुम्हारी तो लड़ाई है 5 विकारों के साथ। इन 5 विकारों पर विजय पाते हो योग बल से तुम, है ना। फिर बाबा ने कहा कोई सन्यासी आदि ये सारी बातें समझा ना सके तुमको, तो कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, एक। हाँ, तुम्हारी ड्रिल है ही एक। क्या? तुम्हारे तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। कितनी बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो ये, है ना। यह 5 विकार दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 देहभान है। हाँ, तो तुम तो आत्मा हो, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। तो इस शरीर में विराजमान हुआ मैं हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी आता हूँ। बाबा ने फिर अपना बताया कि बाबा का जन्म दिव्य जन्म होता है ना। रामानुज सर, मुझे इसमें आना ही पड़ता है ना। बाबा आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, बाबा ने पहले बहुत अच्छे नाम रखे थे ना। बहुत बड़ी लिस्ट है, लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई है संदेशी द्वारा, हाँ, जो हमने कई बार पढ़ी भी है ना। तो कैसे कैसे बाबा ने सबके नाम चेंज किए थे वो बाबा बात कर रहे हैं।
लेकिन बाबा के नाम चेंज करने के बाद भी कितनी सारी आत्माएं बाबा को छोड़कर चली गई, फिर बाबा ने वो पार्ट क्लोज कर दिया, फिर वो नहीं आया पार्ट, है ना, फिर वो बंद कर दिया था। तो बाबा ने कहा शरीर पर नाम रखते हैं तो पहले ऐसे नाम चेंज किए थे, है ना। फिर तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों की कैसे पूजा होती है, मिट्टी में शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं, देवियों को सजाते हैं, पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते हैं टिक्कर बिक्कर में। ये भक्ति की दुर्दशा बताई बाबा ने, सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। हाँ भाई, आप लोगों को तो अभी भी समंदर में, लेकिन मुझे तो बिल्कुल मिटा ही देते हैं। बाबा ने कहा सबसे खराब दुर्दशा तो मेरी कर लेते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो, गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकार से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों की बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। अगर बाबा के यज्ञ में अपना धन सफल कर सकते हैं ना, वो हमारा भाग्य है। जो आत्मा धन का दान नहीं दे सकती ना ब्राह्मण होकर, वो उसका दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर वो देगी तो बाबा उसको वापस देगा। इसलिए जितना हो सके, है ना, अपने विवेक बुद्धि का यूज करके अपने घर परिवार के लिए निकाल कर हमें निरंतर, मतलब हमारी यहाँ से निरंतर वो दान भी चलता रहना चाहिए। मनसा वाचा तो है ही, लेकिन धन का दान भी हमारे से जान, क्योंकि हमारे ही एक एक बूंद बूंद से वो पूरी पूरी तालाब भरता है। उससे इतने बड़े बड़े भवन बन गए, देखो इतने बड़े बड़े ज्ञान सरोवर है। ये सारे ही सारे बिल्डिंग्स जो बने हैं, जो बाबा के मधुबन के एक एक, उससे ही तो बनते हैं। हमारा सेंटर किससे चलता है भाई, हमारे धन से तो चलता है। तो जितने जहाँ के बच्चे समझदार होते हैं, उतना वो धन क्या है, हेल्दी वेल्दी रहता है ना। कोई धन की कमी नहीं होती उस भंडारे में। और क्या है, बाबा को तो रिटर्न देना होता है। तो बाबा ने कहा रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे, आप समझते हो तब तो देते हो ना। तो मीठे मीठे बच्चों, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वो तो दाता है। ये तो सिर्फ युक्ति बताई जाती है। देखो, हम कोई बोले कि ब्रह्मा कुमारी वाले धन मांगते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम लेते ही नहीं। जिसको बाप का परिचय नहीं, उसका धन भी हम नहीं लेते हैं, है ना। तो वो एक नियम है कि बाबा का परिचय देने के बाद, आत्मा परमात्मा का परिचय देने के बाद वो धन लिया जाता है। हाँ? बाबा ने कहा यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलती रहेगी। यही मुख्य है। फिर रात्रि क्लास और 12 मार्च 68 का शो चलाया। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। देखो, हाँ, माताओं को बाबा क्या कह रहे हैं, माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता। हाँ, यह बीज बोती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं, है ना। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो बच्चे। हाँ, अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम है, कोई थर्ड है। बाबा पूछे तो बाबा झट बता दे कि तुम फर्स्ट क्लास हो या सेकंड हो। हाँ, किसको ज्ञान नहीं देते तो थर्ड क्लास ठहरे, अब उसकी निशानी। हम थर्ड क्लास कैसे। हाँ, तो जो ज्ञान नहीं देते वो थर्ड क्लास, मतलब जो ज्ञान देते वो क्या हो जाएंगे, अपने आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे ना। जो खुद समझ कर औरों के समझाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा तुम थर्ड क्लास बन जाते हो अगर ज्ञान नहीं देते, सबूत नहीं देते, तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायलप हो जाता है। ये किसको भी पता नहीं है ना। तो भक्ति मार्ग से मुझे कोई फिर से, बाबा ने कहा, प्राप्त नहीं कर पाता। सत्युग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, कल्प पहले मिसल जितने जितना पुरुषार्थ किया है बस करते रहेंगे। अपना कल्याण कौन कर रहे हैं बाबा समझ सकते हैं, है ना। तो रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो। देखो बाबा ने युक्ति बताई, रोज क्या करो, श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम ये वर्षा पाकर ऐसा बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप समान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए, है ना। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो, बाकी पढ़े हैं क्या। देखो बाबा, है ना, बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। ये सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हाँ, तुम वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, मतलब
हाँ, जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, बाबा ने आज उनकी सेवा करने के लिए बोला है, जब हम मनसा सेवा उनकी करेंगे, है ना? तो वानप्रस्थ के पास जाना चाहिए मरने के पहले, लक्ष्य तो बता दो, क्यों आए हो, है ना? वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे, उनको समझाओ। तो बाबा ने कहा, भगवान उवाच मामेकम, याद करो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हुँ? फिर बनारस में भी बाबा ने कहा सर्विस ड्रेर है, तो बनारस में भी करेंगे। बहुत वहाँ साधु लोग रहते हैं, सारा दिन कहते हैं शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, हाँ, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद भी करना है, वर्षा भी लेना है। हाँ, अब हम चाहते हैं बाबा के पास, यही तो मनमना भव है। ये सारी बातें बताई क्या है? मनमना भव। परंतु बहुतों को याद रहती नहीं, चरमुई झगमुई करते रहते। क्यों याद नहीं रहती? तुरंत बाबा ने उसका कारण बताया, क्योंकि जरमुई जगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी, है ना? देखो, याद नहीं है तो खुशी नहीं है, मतलब खुशी गायब, मतलब समझ लो मेरा योग नहीं है बाबा के साथ। सभी चाहते हैं विश्व में शांति हो, बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं, है ना? ये दुनिया स्थापन हो रही है, ऐसा उनको समझाओ। जहाँ सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, वो दुनिया अभी स्थापन हो रही है ना? तो बाबा ने कहा, वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होता है ना? जो मालिक बनता है उसका। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की बात कर रहे हैं। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था, बाकी सब भी आत्मा निराकारी दुनिया में थी, है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो प्रभात कर फेरी में भी बाबा ने समझाया था कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो अब भी सभी के कानों में आवाज पड़ी कि ये राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। तो ड्रामानुसार शायद इसमें देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ड्रामानुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। तो बाबा ने मीठा वरदान दिया आज का, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। भाग्यवी तथा बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। लेते हो ना? हाँ, तिलक लेना होता है ना, रोज सब लेते हैं ना? कौन कौन से तिलक लेने होते हैं अमृत वेला? हम्म? बाबा से अमृत वेला कौन कौन से तिलक लेने होते हैं, जो बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं? बताएं। भाग्य का तिलक, फिर और फिर कौन से तिलक लेने हैं? राज्य का तिलक, और बाकी सब बताओ, कौन सा तिलक लेना होता है? रोज नहीं लेते हो क्या? ओम शांति। विजय का और सफलता। सफलता का और सर्वशक्तिमान भव का। राइट और राइट। बाप और बिंदु बाबा हाँ, ड्रामा बिंदु, 3 बिंदियां बाबा कहते, 3 बिंदु भी हाँ सुबह लगा सकते हो सुबह। और ड्रामा का विजय, सफलता का प्रकृति में आत्मा परमात्मा, 3 बिंदु भी बाबा कहते हैं लगा सकते हो। और सफलता और का, विजय का, पवि- ओम शांति। पवित्रता का दीदी। बाबा देखो, पहले तो आत्मा तिलक है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना? और जो 3 बिंदु का तिलक तो मेन लगाना ही है। एक विजय का तिलक लेना है, एक सफलता मूर्त का लेना है। रोज ही इतना तो सफलता का हार पहनो, सफलता का तिलक लगाओ, है ना? इतना तो रोज करना ही करना है ना? और 3 बिंदु का तिलक तो खास याद रखना, मैं आत्मा, बाबा, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और ड्रामा की बीती हर बात को बिंदु, ये क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए, इसमें ये बहुत ताकत वाली बात है, बीती बात को बिंदु लगाना। और मेन पुरुषार्थ ही हमारा ये है, तो ये अमृत वेला रोज बाबा से तिलक लेना है। फिर उसमें सफलता है, फिर मेरी विजय है ना? बाबा ने कहा, आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या, संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते, इसलिए कभी भी दिल से कस नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। कब विश्व परिवर्तन होगा ये सोचना हमारा काम नहीं, हमें बस अपना पुरुषार्थ करते जाना। मैं कब संपूर्ण बनूंगी, जैसे ही मेरी संपूर्णता आ जाएगी, मेरे लिए तो वो सतो प्रधानता आज ही आ गई है। हाँ, तो सतयुग कहाँ लाना है? पहले अपने अंदर लाना है। सतयुग मेरे अंदर आएगा, सतयुग मेरे मन बुद्धि संस्कार में आएगा, फिर मैं सतयुग में जाऊंगी। पहले नहीं जाऊंगी मैं सतयुग में। कहते तो है बाबा, वो संस्कार पहले अभी भरो, फिर जाओगे। हाँ, तो पहले स्वयं की डेट चेक करो। अव्यक्त इशारा है, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप देखो, जो हम चार्ट दे रहे हैं,
ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। आत्मा पर वो कालीमा चढ़ जाती है ना, क्योंकि ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, घृणा है, किसी के प्रति नफरत है। सैटरडे की वाणी में बाबा ने कहा था किसी के प्रति भी तिरस्कार का भाव नहीं, नफरत का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, बदला लेने का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये आत्मा पर परतें चढ़ती रहती है, सारे विकारों की परतें इतनी चढ़ी है आत्मा पर, इतने आवरण चढ़ गए हैं, उसको निकालते निकालते ही दम निकल जाता है ना। तो क्या बनना है हमें, सच्चा बेदाग हीरा, मतलब मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं होना चाहिए। तब बाबा, वो प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी मेरी, तब बाबा मुझे मनसा सेवा में यूज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर लेगा, बाबा किसी और को यूज कर लेगा, इसलिए अपने पर मेहनत करें। ठीक है जी। तो ये थे आज की महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। तो क्या करेंगे आज के महावाक्यों से, क्या धारण करना है, मेन मेन धारणाएं कौन सी हैं, क्या पुरुषार्थ, क्या होमवर्क रहेगा, फटाफट बोले 1 मिनट में। बोलो। दीदी संग दोष से राइट, राइट, है ना। संग दोष की अपने को जांच करनी है आज। आज क्या करेंगे, अपने भीतर के, बाहर से तो हम ज्यादा नहीं है मोस्टली, जब तक हम सोच रहे हैं ब्राह्मण आत्माएं बाहर के संग से तो डिटैच हो गई, लेकिन अपने अंदर के संग से, अपने भूत के संग से, मेरे भूतकाल में मैंने क्या किया था, हाँ, कर्मों के बंधन के संग से, मेरे कर्म बंधन ही ऐसे है, क्या करूं। हाँ, फिर मोबाइल में कुछ कुछ देख लेते हैं तो वो संग होता है, कुछ व्यर्थ में चले जाते हैं वो संग होता है। उसका आज चेकिंग करना है, अंदरूनी चेकिंग करना है आज, बाहर तो करना है देखिए। जी। साइलेंस से मन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा एकांत में जाना है। हाँ, ज्ञान शीतलता देता है, तो जो शीतलता मुझे प्राप्त हुई आज योग्य अभ्यास में ये करेंगे, सबको ज्ञान का प्रकाश देंगे, ज्ञान की किरणें देंगे, सब आत्मा शीतल और मेरी तरह शांत हो गई है, सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं, है ना, ये याद करेंगे। ठीक है। और मैंने कहा ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित करो, है ना, खुश रहो बस। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, क्योंकि कल कहा रौनक, जहां मेरे कदम है वहां रौनक है ना, तो मुझे सब जगह रौनक लानी है। फिर आगे, हाँ, और जो बाबा ने दिल तख्त नशीन हमें वरदान दिया है ना, तो सफलता का तिलक लेंगे बार बार आज। घंटे में एक बार जो हमारी ड्रिल होती है उसमें जाएंगे, सफलता का तिलक भी लेंगे। आत्माओं अपना माइक संभालो प्लीज, बहुत डिस्टर्ब होता है, अपना माइक संभालो प्लीज, ना। तो बाबा ने कहा ऐसे दिल तक नशीन बनो, ना कि दिल सिकस्त बनो। ठीक है। अहम और वहम, ये दो चीजें, बाबा ने कहा अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम मतलब अहंकार, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ, मैंपन। वहम है ना, मेरे बगैर क्या कुछ होने वाला है, मैं नहीं हूं तो कौन कमा के खिलाएगा, बोलते हैं ना कई आत्माएं, सारे वहम है हमारे। हम्म। ठीक है जी। हमारे अंदर की ईर्ष्या को, द्वेष को, जो जो रोज हम चेक कर ही रहे हैं, आज खास कहा है उसको बार बार वापस चेक करेंगे, क्योंकि वो जलाता है। ज्ञान शीतलता देता है, तो ये सब कुछ हमें जलाता है, तो उसको फिर से चेक करेंगे। ठीक है जी। संडे की वाणी नहीं हुई क्योंकि आज इसके हमने मेन पॉइंट्स नहीं निकाले हुए थे, तो हमने ओवरऑल पूरी मुरली ही ले ली है। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।